छुट्टन बहुत खुश था क्योंकि 7 साल बाद आज उसके पिता घर वापस आ रहे थे। वह बार बार छत से पिता की राह देखता और फिर निराश होकर नीचे चला आता। पूरे घर में चारों तरफ सिर्फ छुट्टन के पिता माणिक्कम की ही चर्चा हो रही थी। उसकी पत्नी भी सज संवर के अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर गाड़ी का हॉर्न बजा। ये सुन परिवार घर के बाहर आया, लेकिन जब उनकी नजर माणिक्कम पर पड़ा तो सब हैरान हो गए। दरअसल माणिक्कम अब अर्धनारी बन चुका था। उसे देख परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग माणिक्कम को खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ छुट्टन को इस बात की खुशी थी कि कम से कम उसके पिता घर आए तो सही। अर्धनारी के रूप में पति को देख उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। उस पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 साल बाद पति आया भी तो एक अर्धनारी बनकर। माणिक्कम सज संवर कर अपने बेटे के साथ घूमने निकल गया। उसने दुकानदार से ताली बजाकर पैसा मांगा, जिसे देख मासूम बच्चा बहुत खुश हुआ। फिर वो बेटे को रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ पहुँचते ही बेटे को सुसु लग गया। वह उसे पुरुष शौचालय ले गया। जब लड़का जिप बंद कर रहा था तभी उसका जिप अटक गया। ये देख पिता उसे ठीक कर रहे थे, लेकिन तभी उसे ऐसा करते पुलिस ने देख लिया, जिसको लगा ये अर्धनारी इस लड़के के साथ कुछ गलत कर रही है और फिर उसे पकड़ के जेल ले गया। के साथ कुछ गलत कर रही है, इसीलिए उसे पकड़कर थाने ले आया, जहां सीनियर अधिकारी की गंदी नजर उस पर पड़ी। अधिकारी ने उसके बेटे को बाहर भेज जबरन उसके साथ थाने में ही दुष्कर्म कर दिया। इस घटना से अर्धनारी पूरी तरह से टूट गई और रोते हुए बाहर निकली। जब बाहर बेटे को देखी तो आंसू पोंछकर बेटे के साथ उसके स्कूल को चली आई। दरअसल माणिक्कम 7 साल पहले ऐसा नहीं था। बेटे के जन्म लेते ही उसने घर छोड़ दिया और फिर मुंबई जाकर अर्धनारी बन गई। उस दिन के बाद से उसके बेटे छुट्टन को उसके साथी टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाते थे। इसीलिए छुट्टन अपने पापा को लेकर स्कूल आया था, लेकिन स्कूल में भी माणिक्कम के साथ दुर्व्यवहार ही हो रहा था। लोग उसे ऐसी नजर से देख रहे थे जैसे वो कोई भद्दा जानवर हो। इन सब से दुखी होकर वो वापस मुंबई जाने का टिकट लेने चला गया। इधर छुट्टन अपने साथी को पिता से मिलवाने लाया था, लेकिन उसके पिता को वहाँ न देखकर उसके साथी फिर से उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाए, जिससे दुखी होकर वो घर भाग आया। उधर टिकट लेकर माणिक्कम लौटा तो देखा उसका बेटा वहाँ पे नहीं है। ये लड़का जो अपने ही गांव की एक लड़की को काफी पसंद करता था। एक दिन वो हिम्मत करके लड़की को लव लेटर देने के बारे में सोचता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना लव लेटर को पोस्ट करके उस लड़की के पास भेज दिया जाए। ये सोचकर उसने एक लव लेटर लिखा और उसे स्पीड पोस्ट के जरिए लड़की के घर के पते पर भेज देता है। लव लेटर भेजकर वह बड़ी ही खुशी से अपने घर की तरफ आने लगा, मगर रास्ते में आते समय अचानक से उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, जिसे गाँव के सभी लोग प्यार करने की सजा दे रहे थे। यह देखकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत भागते हुए स्पीड पोस्ट पर आया, मगर तब तक तो उसका लेटर वहाँ से जा चुका था। यह देख वो लड़का और घबरा गया। तभी उसकी नजर डाकिये पर पड़ी, जो सभी लेटर को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। यह देख लड़का उस डाकिये का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। काफी मेहनत और कोशिशों के बाद आखिर वो डाकिये के पास पहुंच ही गया, जहाँ वो अपने लेटर को चोरी करने की कोशिश करता है, मगर तब तक डाकिये को इसकी भनक लग गई। उससे बचने के लिए लड़का काफी दिनों से भूखा होने का बहाना करने लगता है, जो देख डाकिये को उस पर दया आ गई, जिसके बाद वो लड़के को अपने पास से कुछ खाने को देता है। खाना खिलाकर डाकिया लड़के को अपने साथ घर चलने को कहा। यह सुन लड़का भी उनके साथ आने को राजी हो जाता है।